इटारसी के कारोबारी के साथ ग्वालियर के कारोबारी ने 135 बीघा जमीन बेचने के अनुबंध का झांसा देकर 11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल पड़ाव थाना प्रभारी विवेक अष्टाना ने बताया कि इटारसी के रहने वाले सुरेश पुत्र रामावतार गोयल की मुलाकात कुछ समय पहले नवीन सेवरे पुत्र चिरंजी लाल सेवरे निवासी गांधीनगर ग्वालियर और उसके भाई प्रवीण सेवरे से हुई थी। इन लोगों ने 2020 में 135 बीघा जमीन का सौदा सुरेश गोयल से किया था। सुरेश गोयल को 135 बीघा जमीन का सौदा 1.21 करोड़ रुपए प्रति बीघा के हिसाब से बेचने की बात कही थी। जमीन सुरेश को पसंद आ गई। उन्होंने जमीन खरीदने के लिए 11 करोड़ रुपए बतौर एडवांस दिए और विक्रय अनुबंध पत्र तैयार करा लिया। विक्रय अनुबंध पत्र तैयार कराने के बाद उन्होंने राजस्व विभाग में ज़मीन की पड़ताल कराई। तब सामने आया कि जिस सर्वे क्रमांक की ज़मीन को नवीन और प्रवीण ने अपना बताया वह उनके नाम पर है ही नहीं। इसके कुछ समय बाद यह भी पता लगा कि ओमकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ भी इस ज़मीन को बेचने का अनुबंध कर इन लोगों ने 4 करोड़ रुपए लिए। यह सामने आने के बाद जब बात की तो यह लोग फिर गुमराह करने लगे। इसके बाद सुरेश ने रुपए वापस मांगे तो इनकार कर दिया गया। इस मामले की शिकायत सुरेश ने पुलिस अधिकारियों से की। शिकायती आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद FIR दर्ज की गई है। 11 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? आवेदक सुरेश गोयल निवासी इटारसी द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि केदारपुर स्थित ज़मीन का सौदा उन्होंने नवीन सेवरे और प्रवीण सेवरे दोनों भाइयों से किया था और उसका जब एग्रीमेंट किया था तो इन्होंने विभिन्न माध्यमों से 11 करोड़ रुपए लोगों के पास पहुंचा दिया था, इनको दिया था। लेकिन अब ये हो रहा है कि वो ना तो इसकी रजिस्ट्री इन्होंने कराई और फिर जब मालूम किया तो उक्त ज़मीन जो है वो 134-35 बीघा इनकी नहीं है, उसमें से मात्र कुछ ही ज़मीन नवीन सेवरे प्रवीण सेवरे की है, बाकी अन्य लोगों की है। और उसका एग्रीमेंट भी इन्होंने सुरेश गोयल से एग्रीमेंट की बात किसी और को भी करा दिया। तो आवेदन पत्र की जांच थाना पड़ाव से एवं वरिष्ठ अधिकारियों से की गई थी और इसमें विधिक अभिमत के बाद में दोनों के विरुद्ध धारा 417, 420, 467, 68 और 471 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जैसे जैसे विवेचना में तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या आरोपी सर गिरफ्तार नहीं? अभी गिरफ्तार नहीं हुए आरोपी, अभी विवेचना जारी है।